Hello learners, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants who are preparing for education subject paper 2. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। आज की हमारी वीडियो है वो डील करेगी विथ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी है, आप इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करोगे तो 2020 के जून के एग्ज़ाम शिफ्ट में कई सारे क्वेश्चंस आए थे और काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चंस आए थे, जिसके वजह से जो पेपर है वो काफ़ी स्कोरिंग बन गया था और एक अलग ही हाई लेवल का इन्होंने मेंटेन कर लिया था स्टैंडर्ड। तो काफ़ी क्वेश्चंस इसके अंदर आए थे। तो आज हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड इस पूरी थ्योरी को, स्टर्नबर्ग की थ्योरी को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इसको मिस आउट मत करना और अपने नोट्स को साथ साथ प्रिपेयर करते जाना। की पॉइंट्स के साथ लेकर आई हूँ मैं, जो जो इम्पोर्टेंट है आप इस की पॉइंट्स को देख सकते हो और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इस थ्योरी को पढ़ने के बाद। और इससे पहले भी कई सारे क्वेश्चंस हम रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करते आए हैं, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो और डेली अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप कर सकते हो। तो बिफोर दैट चलो आज हम इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय स्टर्नबर्ग। तो जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थे, इन्होंने थ्योरी को प्रपोज की थी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि इनकी जो थ्योरी है, इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में बताती है। ठीक है, और ये कहती है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस एक तरह का कॉमन सेट ऑफ यूनिवर्सल मेंटल प्रोसेसेस है जो कि अंडरलाइन करता है, बताता है सारे के सारे एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस। और इनकी जो थ्योरी है ये हमें एक तरह के जैसे कि एक हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है उसी तरह से माइंड में प्रोसेसिंग होती है, तो ये इंटेलिजेंस से उसको डिस्क्राइब करती थी। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में, हमारे पीसी में कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है कि पहले उसका क्या होता है, हम कुछ इनपुट देते हैं उसको। ठीक है, हम कुछ इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, इनपुट देने के बाद कुछ और कुछ प्रोसेस होता है, फिर बाद में जाके हमें कोई पर्टिकुलर एक सर्टन आउटपुट मिलता है। ठीक है, आउटपुट मिलता है, कुछ सर्टन हमें आउटपुट मिलता है। उसी तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, ये भी एक तरह के प्रोसेस की तरह काम करती है। कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इनपुट हमें आपको मिलता है जिसके वजह से हमारे माइंड में प्रोसेसिंग होती है और लास्ट में जाके हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो यही एक तरह का ह्यूमन इंटेलिजेंस का पूरा प्रोसेसिंग है। इन्होंने डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट और मेटा कंपोनेंट। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जैसे कि ये साउंड कर रहा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट, यानी कि जो हमारी माइंड में जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे प्रोसेस होती है। कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे माइंड के अंदर उसकी प्रोसेसिंग होती है और हमारे माइंड को के अंदर नॉलेज है वो स्टोर होती है। दूसरी तरफ आपको दिया है कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे कई सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और मेटा कंपोनेंट्स क्या है, ये हमारे बेसिक्स है ऑफ नॉलेज दैट वन हैज़ टू नो टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट हमारे एडवांस लेवल के हो गए, वेरेस जो मेटा कंपोनेंट है हमारे, ये हमारे बेसिक नॉलेज होती है जो कि हमें हेल्प करती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डिफरेंस समझ आया आपको। सबसे पहला हमें क्या बताया है कि एक तरह की ह्यूमन इंटेलिजेंस है, माइंड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस होती है एज अ कंप्यूटर। जैसे जैसे कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर इनपुट मिलता है वो प्रोसेस करता है, लास्ट में जाके कुछ एक आउटपुट हमें देता है। उसी तरह से जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे माइंड में भी स्टोर होती है और इस पूरे प्रोसेस को हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कह रहे हैं। और ये जो प्रोसेसिंग होती है 3 तरह के कंपोनेंट्स के थ्रू होती है, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। 3 तरह के कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, और स्टर्नबर्ग ने 3 तरह के कंपोनेंट की इंपॉर्टेंट बात की थी, उसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे।
अभी फिलहाल जान लेते हैं मेटा कंपोनेंट्स क्या है। मेटा कंपोनेंट्स है जो कि हमारी मदद कर रहा है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये एक तरह की बेसिक्स होती है नॉलेज की, ठीक है। फर्दर हम आगे देखते हैं क्या कहा गया है। अब हमें स्टेनबर्ग ने बताया कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट कि जो इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड में प्रोसेस होती है, एक तरह का ये पूरा प्रोसेस है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और किसी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है, किसी का सॉल्यूशन निकाल रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन को वो गैदर कर रहा है। तो ये सारा का सारा एक प्रोसेस में चलता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर होती है वो एक तरह के प्रोसेस के थ्रू चलती है, स्टोर होती है। 6 तरह के हमारे अंदर प्रोसेस होती है जो कि हमारे माइंड में नॉलेज को स्टोर करने के लिए हमारी मदद करते हैं, जो कि एक ह्यूमन की इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करती है। पहला आता है आपका एनकोडिंग। व्हाट इज एनकोडिंग? वी मस्ट हैव हियर्ड दिस टर्म इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इन डिफरेंट फील्ड, इन स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन। जब हम पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो एनकोडिंग वर्ड काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। तो इसका मीनिंग क्या है? एनकोडिंग यानी कि जब क्या कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम एनकोड कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी हम मैसेज को लिख रहे हैं, कुछ एनकोड कर रहे हैं, कुछ राइट कर रहे हैं, तो ये सब कुछ क्या है? ये एनकोडिंग का प्रोसेस है कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को, हम क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को। ये हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस आता है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एक पार्ट है। इसको हम क्या कह रहे हैं? एनकोडिंग। फिर एनकोडिंग करने के बाद आप क्या करते हो? आप उसका इन्फ्रेंस निकालते हो, इन्फेरिंग करते हो उसका, ड्रॉइंग द नेसेसरी इन्फ्रेंसेस। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे एनकोड कर लिया, ठीक है, उसे अपनी भाषा में लिख लिया, उसे भाषा में अपनी समझ लिया, एनकोड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे आता है इन्फेरिंग करना। इन्फेरिंग यानी कि जब जो इंफॉर्मेशन आपने एनकोड की है उसके बारे में इन्फ्रेंसेस निकाल रहे हो। इन्फ्रेंसेस यानी कि आप उसको देख रहे हो कि कितनी ये वैलिड है, आप उसे एक तरह का टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इन्फ्रेंसेस में क्या होता है? इन्फ्रेंस में जब आप हाइपोथेसिस बना लेते हो तो आप उसे क्या करते हो? टेस्ट करते हो, ठीक है। ये रिसर्च का भी एक पार्ट है कि जब हम डिस्क्रिप्टिव में 2 तरह के होता है, स्टैटिस्टिक्स में आता है डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। जब डिस्क्रिप्टिव में आप क्या कर रहे हो? आप हाइपोथेसिस को बना रहे हो, तो आप क्या करते हो? सेकंड स्टेज आती है हमारी इन्फ्रेंसेस जिसको हम कहते हैं। जब आप अपने हाइपोथेसिस का टेस्ट कर रहे हो, उसी तरह से पहले आपने जो इंफॉर्मेशन को एनकोड किया, अब आपकी बारी है उसका इन्फ्रेंस निकालना, उसे टेस्ट करना, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड है, आप क्या कर रहे हो? स्टैब्लिश कर रहे हो रिलेशनशिप बिटवीन द पास्ट एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, यानी कि मैपिंग। जब आपने उसका रिजल्ट, आप उसका टेस्ट कर दिया, टेस्ट करने के बाद आप उसके अंदर एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो बिटवीन द पास्ट और प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कोई हाइपोथेसिस बनाया, ठीक है, आपने कोई हाइपोथेसिस बनाया, आप उसके बारे में इन्फ्रेंसेस निकाल रहे हो, फिर बाद में जाके आप उसे रिलेट करने की कोशिश करो कि क्या ये जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया है, इसके जो मैंने पास्ट में बनाया था उससे और उसके प्रेजेंट में क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, क्या वो लिंक करते हैं कि नहीं करते। तो ये आपका जो प्रोसेस होता है ये मैपिंग होता है। जब आप उसे मैप कर रहे हो, आप रिलेशनशिप बैठाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। हमारा थर्ड स्टेप मैपिंग हो गया। जब आपने मैपिंग कर लिया, रिलेशनशिप मेंटेन कर लिया दोनों के बीच में, फिर आता है एप्लीकेशन, कि आप उसे अप्लाई कर रहे हो। जो आपने इंफॉर्मेशन को माइंड मैप किया है, मैपिंग किया है, बनाया है, आप उसे अब एप्लीकेशन करने की बारी आ गई है, अप्लाई करने की उसे बारी आ गई। अप्लाई करने के बाद आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो करेक्ट सॉल्यूशन के लिए। जस्टिफिकेशन हो रहा है, टेस्टिंग हो रही है, जस्टिफाई कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं कितना वो हमारे लिए एक कामगार साबित हुआ या फिर वो नाकाम साबित हुआ, ठीक है। जस्टिफाई कर रहे हो कितना वो आपके लिए वैल्यूएबल है, कितना वो आपके लिए वैलिड है, कितना वो आपके लिए रिलायबल है।
ये सारा का सारा आपका जस्टिफिकेशन के अंदर आ जाता है। ये आपका 5th स्टेप होता है। फिर आता है आपका 6th स्टेप, जो कि आपके रिस्पॉन्सेस को बता रहा है कि जब आप रिस्पॉन्स करते हो, आप क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो करेक्ट सॉल्यूशन को। जब आप कोई करेक्ट सॉल्यूशन दे रहे हो जस्टिफिकेशन के बाद, आप उसको एक रिपोर्ट मेंटेन करके दे रहे हो, एक रिस्पॉन्स आप दे रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स जो कि हमारे आते हैं। किसने दी है, स्टेनबर्ग ने दी है। 5 तरह के हैं। कौन कौन से था पहले, एनकोडिंग, इन्फेरिंग, मैपिंग, एप्लीकेशन, जस्टिफिकेशन एंड रिस्पॉन्स। 6 तरीके के हैं। यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, हाईलाइट भी किए हुए हैं, तो आप इसको अपने नोट्स में बना सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फर्दर कुछ और कॉन्सेप्ट जो कि इंपॉर्टेंट है। स्टेनबर्ग की ट्रायरिक थ्योरी, जो कि 3 तरह के आपके कंपोनेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। पहला है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, दूसरा है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और तीसरा है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। एज इट साउंड्स एनालिटिकल इंटेलिजेंस, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल इंटेलिजेंस? सोचो, एनालिटिकल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को एनालिटिकली सोच रहे हो, ठीक है, आप किसी प्रॉब्लम को कंप्यूट कर रहे हो। कंप्यूटेशन यानी कि जब आप किसी प्रॉब्लम को तर्क वितर्क करके अपना एनालिटिकल एनालिसिस लगा के उसके बारे में सीख रहे हो, वो आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती है। फिर आता है आपका प्रैक्टिकल यानी कि जब आप प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हमारी कॉन्टेक्चुअल होती है। कॉन्टेक्चुअल यानी कि जब आप उस इंफॉर्मेशन को, उस इंटेलिजेंस को अप्लाई कर रहे हो, प्रैक्टिकल फॉर्म में लेकर आ रहे हो। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इसके अंदर आपके मैकेनिकल भी आ जाते हैं। मैकेनिकल यानी कि ऐसी इंटेलिजेंस जो कि यूज़ हो रही है कोई भी काम को करने के लिए, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है। मैकेनिकली आप किसी काम को कर रहे हो। एग्जाम्पल सारे के सारे हमारे इंजीनियर्स है, टेक्नीशियंस है, ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाते हैं क्योंकि इनके अंदर मैकेनिकल एबिलिटी ज़्यादा होती है। किसी भी काम को ये करके सीखते हैं। ठीक है, मैकेनिकली ये काम को कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ आता है आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस आपकी इमेजिनेशंस, आप कैसे किसी काम को कितना फर्दर आप जा सकते हो, बियॉन्ड जा सकते हो, कितना सोच सकते हो क्रिएटिवली और इनोवेटिवली। ठीक है, इनोवेटिवली और क्रिएटिवली आप कितना सोच सकते हो किसी चीज़ के बारे में, कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आपकी इमेजिनेटिव थिंकिंग कैसी है, ये सब कुछ हमारा क्रिएटिव इंटेलिजेंस के अंदर आ जाते हैं। 3 तरह के फेसेट्स थे और ये हम सब थ्योरीज के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल और हमारा क्रिएटिव। एनालिटिकल के अंदर कंपोनेंशियल आ जाते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स बेस्ड आपकी नॉलेज होगी एनालिटिकल में, कि जब आप फैक्ट्स वगैरह देख रहे हो, जो फैक्ट्स आपको दिए हैं उसके बारे में आप एनालिसिस कर रही हो। दूसरे में आता है क्रिएटिव यानी कि जब आप अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हो, बियॉन्ड जा रहे हो, अपनी इमेजिनेशन से इनोवेटिवली कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हो। ये आपकी एक्सपीरियंशियल आ जाती है कि जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल यानी कि कॉन्टेक्चुअल, किसी कॉन्टेक्स्ट में है, इसमें आप मैकेनिकल इंटेलिजेंस आ जाती है आपकी। ठीक है, कॉमन सेंस इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, आई होप ये आपको 3 तरह के ट्राइक थ्योरी समझ आई होगी क्या है स्टेनबर्ग की। इसी को ही मैंने फर्दर यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। एनालिटिकल यानी कि आपकी एबिलिटी, कि जब आप किसी चीज़ को क्रिटिकली सोचते हैं, आप एनालिसिस करते हैं उसको, आप उसे इवेलुएट करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और अपना एनालिटिकली कोई डिसीजंस को बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप आता है आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस दैट इट्स योर एबिलिटी टू मेक द सॉल्यूशंस इफेक्टिव, सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, एवरीडे प्रॉब्लम्स। आप रोज़मर्रा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिकली इंटेलिजेंस आपके अंदर है, आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं बाय लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाता है। स्किल्स दैट यू डोंट नीड टू लर्न एट स्कूल बट यू सक्सेसफुल एट इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड, यानी कि ये आपको कह रहा है ऐसी स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स ऐसी जिसको आपको किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। आप क्या करते हो, ये अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, अपने वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर करके सीखते हो। ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाता है। फिर आता है आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी कि जब आप बियॉन्ड जाते हो, आप कुछ इंटरेस्टिंग निकालते हो,
एज आपकी रिसर्च, कि जब आप रिसर्च करते हो तो आप कुछ न्यू और इनोवेट तरीके से करना चाहते हो, कुछ न्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हो, रिसर्च के गैप्स को देखते हो, क्रिएटिवली तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग प्रेजेंट करते हो, तो ये आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस हो गई। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम इसके सब थ्योरी के कुछ पढ़ लेते हैं, आपके स्टेनबर्ग के ट्रायरिक थ्योरी के कंपोनेंशियल सब थ्योरी, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल और क्रिएटिव के बारे में कुछ और गहराई में जाके देख लेते हैं। एनालिटिका के अंदर आपके मेटा कंपोनेंट्स आ जाते हैं कि जब आप किसी की प्लानिंग कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, इवेलुएट कर रहे हो और किसी इंफॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हो किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को गाइड करने के लिए। इसके अंदर आपकी एनकोडिंग आ जाती है, कॉम्बिनेशन आ जाता है, कंपैरिजन आ जाता है, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स कि आप नॉलेज कैसे ले रहे हो, एनकोड करके, कॉम्बिनेशन बिठाकर दोनों के बीच में, या फिर आप कंपेयर करके रिलेशनशिप बनाकर। परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, प्रिसीविंग और जनरेटिंग। कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। प्रैक्टिकल अप्रोच जैसे कि आपको बताया है कि जब आप कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को जो आपको सिखाई गई, आपने प्रैक्टिकल सीखी, अपने एनवायरनमेंट से सीखी, अडेप्ट करी उसे और उसे आप फिट कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट में। जो सीखा है अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उसको आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज में, रियल वर्ल्ड की नॉलेज में फिक्स कर रहे हो, फिट कर रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो, शेप कर रहे हो। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को, अपने एनवायरनमेंट को शेप कर रहे हो, चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, सिलेक्ट करते हो जो आपके लिए सबसे अप्रोप्रिएट होता है। ये आपके प्रैक्टिकल के अंदर आ जाते हैं। क्रिएटिव के अंदर क्या आ जाता है? क्रिएटिव के अंदर आ जाता है आपकी एबिलिटी टू डील विद नोवेलिटी, कि कुछ न्यू इनोवेट कर रहे हैं आप, और जो आपकी जो एबिलिटी है टू ऑटोमाइज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कि जब आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो ऑटोमाइज हो गई है। ऑटोमाइज यानी कि अब आप लगातार उस प्रोसेस में आ गए हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आपकी एज इट इज़ होती जा रही है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऑटोमाइज हो गई है ये। ठीक है, आपके बिहेवियर में आ गई है ये क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी आपकी एक एक्सट्रीम लेवल पे होती है, एंड लेवल पे होती है, जो कि एक बियॉन्ड होती है, एक अलग ही आपको सिनेरियो देती है और एक अलग ही इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के अंदर आती है। तो आई होप ये आपको सारी की सारी समझ आई होगी। स्टेनबर्ग की इंटेलिजेंस, 3 तरह के कंपोनेंट्स, इसके साथ साथ क्या क्या कैसे कैसे इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में प्रोसेस होती है, प्रोसेसिंग के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो आपको समझ आया होगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, और अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, फीडबैक ज़रूर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, टू जॉइन माय चैनल, ताकि आपकी प्रैक्टिस ईजिली और अच्छे से हो पाए। किसी भी कॉन्सेप्ट से में कोई भी अगर डाउट है तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हर एक हम कोशिश है कि हमारा अच्छे से गोल जो JRF है वो क्लियर हो जाए और आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिली। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।